धुंधकारी और गोकर्ण की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव काशी में अत्रि नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। अत्रि धार्मिक और तपस्वी व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी सुशीला के साथ भगवान की सेवा और ध्यान में दिन बिताते थे। वे दोनों जीवन के हर पहलू में ईश्वर पर विश्वास रखते थे, लेकिन एक बात थी जो उनके जीवन में अधूरी रह गई थी: संतान का अभाव। अत्रि और सुशीला ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने अनगिनत यज्ञ और व्रत किए, लेकिन उनके जीवन में संतान का आगमन नहीं हुआ। वे अपनी पूजा और आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ते थे और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। अंततः उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। सुशीला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया, जो बचपन से ही अत्यधिक गुणवान, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था और अपने माता पिता का आदर करता था। गोकर्ण का जीवन पूरी तरह से धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित था। छोटे पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी का स्वभाव अपने भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह उद्दंड, जिद्दी और अधर्मी स्वभाव का था। गोकर्ण अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों और विनम्र स्वभाव के कारण जल्दी ही गांव में प्रसिद्ध हो गया। वह अपने माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित था और हर समय उनके आदेशों का पालन करता था। गोकर्ण ने शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन किया और धार्मिक क्रियाओं में रुचि ली। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला और दयालु व्यक्ति था। इसके विपरीत धुंधकारी शुरू से ही बुरी आदतों और बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया। बचपन में ही उसके स्वभाव में क्रोध, लालच और हिंसा दिखाई देने लगे थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुराइयां और भी विकराल हो गईं। उसने गलत संगति का साथ पकड़ लिया और जुआ, शराब, चोरी और अन्य अधर्मपूर्ण कार्यों में लिप्त हो गया। धुंधकारी का जीवन पूरी तरह से पाप और दुष्कर्म से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का आदर नहीं करता था और उनसे दूरी बना ली थी। वह गोकर्ण की धार्मिकता और सही मार्ग पर चलने का भी उपहास उड़ाता था। धुंधकारी का मुख्य उद्देश्य धन, विलासिता और भोग था। धुंधकारी के बुरे व्यवहार के कारण परिवार में तनाव और अशांति का माहौल बन गया था। गोकर्ण ने कई बार अपने भाई को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन धुंधकारी ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गोकर्ण ने अपने माता पिता को भी सांत्वना दी कि वह धुंधकारी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके प्रयास विफल रहे। धुंधकारी की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थीं। उसने अपने माता पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और उनके साथ भी बुरा व्यवहार करने लगा। धुंधकारी का स्वभाव इतना क्रूर हो गया कि वह अपने ही माता पिता से धन की मांग करता और अगर वे मना करते तो उनके साथ मारपीट करता था। अत्रि और सुशीला अपने बेटे के इस रवैये से बहुत दुखी थे। उन्होंने धुंधकारी को समझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन उसकी बुरी संगति ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अंततः धुंधकारी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया ताकि वह बिना किसी रोक टोक के अपने गलत रास्तों पर चल सके। धुंधकारी का लालच और भोग की भूख उसे दिन प्रतिदिन और गहरे पाप की ओर खींचने लगी। उसने गांव के सबसे दुर्जन और अपराधियों के साथ मिलकर लूट, हत्या और अन्य बुरे कार्य करने शुरू कर दिए। धुंधकारी अब पूरी तरह से अपराधी बन चुका था और उसके अपराधों से पूरा गांव भयभीत रहने लगा था। धुंधकारी ने अपने गलत मार्ग को और भी गहरा कर लिया जब उसने 5 वेश्याओं को अपने घर बुलाया। वह उनके साथ अय्याशी और भोग में लिप्त हो गया। दिन रात वह उनके साथ समय बिताता और उन्हें खुश करने के लिए अपने सारे पैसे लुटा देता। लेकिन धुंधकारी का धन जब समाप्त होने लगा, तब उन वेश्याओं ने उसे मार डालने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर धुंधकारी मर जाएगा तो वे उसके बचे हुए धन को भी हड़प लेंगी। एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में सोया हुआ था, तब उन वेश्याओं ने उसे मार डाला। धुंधकारी की मृत्यु अत्यंत दर्दनाक और भयावह थी। वेश्याओं ने उसकी लाश को गड्ढे में दबा दिया और उसके घर से सारा धन चुराकर भाग गईं। धुंधकारी के जीवन का अंत बुरी तरह से हुआ, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके पापों का परिणाम यह हुआ कि उसकी आत्मा को प्रेत योनि में धकेल दिया गया।
धुंधकारी की आत्मा अब प्रेत बन गई थी। वह अपने ही घर में भटकने लगी और रात के समय लोगों को डराने लगी। प्रेत आत्मा की यातनाएं अत्यंत भयावह होती हैं। धुंधकारी की आत्मा को कोई शांति नहीं मिल रही थी। वह दिन रात तड़पता और रोता रहता था। उसके पापों का बोझ उसकी आत्मा को लगातार कष्ट दे रहा था। धुंधकारी की प्रेतात्मा घर के चारों ओर चीख पुकार करती और गांव वाले कहते थे कि उन्होंने कई बार धुंधकारी की आत्मा को अजीबोगरीब रूप में देखा है। गांव में अब कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गोकर्ण, जो उस समय गांव से बाहर यात्रा पर गया हुआ था, जब लौटा तो उसे अपने घर में हो रही विचित्र घटनाओं का पता चला। उसने देखा कि घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ लोग डर से घर छोड़ चुके थे और बाकी गांव वाले भी डर के मारे उस घर के पास नहीं आ रहे थे। गोकर्ण को यह एहसास हुआ कि उसके भाई की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। उसने अपने तप और ज्ञान से यह समझ लिया कि धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अपने किए पापों के कारण प्रेत योनि में है। गोकर्ण अपने भाई के इस भयानक हश्र से बहुत दुखी हुआ। गोकर्ण ने ठान लिया कि वह अपने भाई की आत्मा को शांति दिलाएगा और उसे प्रेत योनि से मुक्त करेगा। उसने गांव के ज्ञानी ब्राह्मणों और संतों से सलाह ली कि प्रेत योनि से आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। संतों ने बताया कि धुंधकारी के पाप बहुत बड़े थे और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए भागवत कथा का आयोजन करना आवश्यक होगा। गोकर्ण ने धुंधकारी की आत्मा के मोक्ष के लिए एक विशाल यज्ञ और भागवत पुराण की कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह कथा धुंधकारी की आत्मा को शुद्ध करने और उसे मुक्ति दिलाने के लिए की जा रही थी। गोकर्ण ने कथा के लिए पूरे गांव को आमंत्रित किया। कथा के पहले दिन से ही एक अदृश्य शक्ति ने गांव में शांति का माहौल बना दिया। कथा की शुरुआत के साथ ही धुंधकारी की प्रेतात्मा भी वहां पहुंच गई। वह अदृश्य रूप में कथा सुनने लगी। कहा जाता है कि भागवत कथा के प्रत्येक दिन धुंधकारी की आत्मा के पापों का बोझ कम होता गया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, धुंधकारी की आत्मा को एक नई ऊर्जा और शांति मिलनी शुरू हो गई। उसने अपनी प्रेत योनि से निकलने की प्रक्रिया को महसूस किया। 7 दिनों की भागवत कथा के अंतिम दिन कथा के पूर्ण होते ही एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। धुंधकारी की प्रेत आत्मा को एक दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्ग जाते हुए देखा गया। वह रथ देवताओं का था